तो बहुत ही ज्यादा खास है आज का दिन और आपको बता दें कि पूरे देश में अलग अलग जगहों से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन सीधा आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़ सुखना लेक पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखना चाहेंगे अमन, किस तरह का खूबसूरत सा नजारा है। पीछे कुछ लाइटिंग हमें नजर आ रही है बस। बिल्कुल शशि, और क्योंकि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ है और अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन कोई खास दिन हो, खास त्योहार हो तो उस दिन इस शहर के अंदर चार चांद लग जाते हैं। और सुखना लेक चंडीगढ़ की इस समय पूरी कलरफुल है। और आज के दिन क्योंकि करवा चौथ का दिन है तो यहाँ पर होता ये है कि जो चंडीगढ़ के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आकर सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर आकर कुछ महिलाएं जो हैं वो अपना व्रत खोलती हैं और यहाँ पर इंतजाम भी किए गए हैं चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लाइटिंग कर और यहाँ पर पूरी इस माहौल को चार चांद लगाने के लिए पूरे इंतजाम जो हैं वो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से किए गए हैं। और आपको यहाँ पर कपल्स नजर आएंगे, कुछ नवविवाहित जोड़े भी हैं, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ अपने पति पत्नी जो है वो अलग अलग यहाँ पर कपल्स आपको नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर आकर हर कोई चाहता है कि जब यहाँ पर आया जाए तो एक मेमोरी जो है वो सेलिब्रेट की जाए। किसी की शादी चाहे वो नई हुई है चाहे पुरानी है, जैसे भी कपल्स हैं वो यहाँ पर आकर करवा चौथ को सेलिब्रेट करते हैं। और अब देखिए कि यहाँ पर जितने भी कलर्स आपको नजर आएंगे आज के दिन के, महिलाएं आज के दिन करवा चौथ के लिए तैयार होकर खासकर यहाँ पर आई हैं। और थोड़ी देर में क्योंकि चांद यहाँ से निकलेगा, सुखना लेक के जो बिल्कुल सामने की तस्वीर है, और यहाँ पर और कुछ देर में अब के मुकाबले और यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा होंगे। मैम, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं करवा चौथ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? सेलिब्रेट क्या किया, सुबह सरगी की और शाम को कथा सुनी, अब अर्घ देने आए हैं, चंद्रमा देखने आए हैं। तो आप अपना व्रत यहीं खोलोगे जो आप? हाँ बिल्कुल यहीं खोलेंगे। हाँ, क्या कुछ और अलग किया आपने इस बार करवा चौथ? आपके लिए कैसा है करवा चौथ? हमारे लिए जो लेडीज के लिए होता है, हम तो इनके साथ ही हैं, जो करेंगे हम करेंगे, इनके सपोर्ट करेंगे। आप करवा चौथ पे कैसे सेलिब्रेट? बस ऐसे एंजॉय करने आए हैं यहाँ पे, सबको देखने। पहले अपने घर पे पूजा कर ली, अब रात को चांद निकलेगा घर जाएंगे। अच्छा, थैंक यू। सो आप देखिए कि अलग अलग आपको तस्वीरें यहाँ पर नजर आएंगी और अलग अलग कलर्स हैं इस करवा चौथ के दिन के। और महिलाएं क्योंकि खासकर तैयार होकर आज के लिए, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? कैसे कर रहे हो बताओ? कैसे कर रहे हो आप बताओ? बस अभी तो घूम ही रहे हैं। अच्छा, क्या इस बार अलग रहा? और सुखना लेक पर करवा चौथ ये कैसा होता? चांद जल्दी दिख जाता है इसलिए लोग आ जाते हैं। चांद जल्दी दिख व्यू अच्छा हो जाता है, घर पे बोर हो रहे होते हैं, खाने से थोड़ा मन भटक जाता है। दैट्स इट। तो आप यहाँ पे अपना फास्ट आप भी यहीं खोलेंगे? मतलब ज्यादातर महिलाएं यहाँ इसीलिए? हाँ, यहाँ पे आके चांद दिख जाता है, घर पे फिर वही फूड की क्रेविंग होती है, थोड़ा मन डाइवर्ट हो जाता है। कुछ स्पेशल था इस बार आपके लिए करवा चौथ पर? कैसे अलग किया इस बार मेरे साथ बेबी फर्स्ट टाइम था। अच्छा। हाँ, तो इस बार मेरे पास बेबी फर्स्ट टाइम था, बाकी सब सेम ही था करवा चौथ पे। आपके लिए कैसा रहा करवा चौथ? ऑलवेज स्पेशल होता हमारे लिए तो। कैसा? स्पेशल होता है हर साल हमारे लिए तो। चंडीगढ़ से हैं? चंडीगढ़? नहीं, दिल्ली से हम। दिल्ली से। तो चंडीगढ़ रहते हैं? नहीं, चंडीगढ़ में रहते, ससुराल मेरी चंडीगढ़ में है, तो वाईफाई मतलब मायका है मेरा। अच्छा, तो आप इसलिए? हाँ, मैं मायके पे आयु करवा चौथ का। हाँ, क्या नाम है? मोहिनी। ये आप देखिए कि किस तरीके का आज के दिन के लिए अलग अलग क्योंकि प्रिपरेशंस हैं, तो उसके लिए आपको लोगों की खुशी, लोगों की एक्साइटमेंट नजर भी आ रही है। बिल्कुल अमन, आप बने रहे हमारे साथ। तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई हैं, वाकई में बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है चांद के निकलने का। रोशनी भी हमारे साथ जुड़ गई है। रोशनी, किस तरह की रोशनी है मुंबई में? किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है? किस तरीके से बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है? और मैं आपके पीछे कुछ देख पा रही हूँ कि आप शायद किसी घर में मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, हम शालिनी कपूर जी के घर पे हैं और यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि जानी मानी अभिनेत्री है, रबराका में अभी करंटली हम इन्हें देख पा रहे हैं, बहुत ही अलग तरह का अंदाज इनका देखने को मिलता है। बट ऐसे में चाहे कितना ही बड़ा आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, बट चंदा मामा का इंतज़ार आज हर कोई करता है, क्योंकि उन्हीं के लिए आज जो है अपने पतिदेव की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। सुबह से निर्जल होकर इनका भी व्रत है। तो ऐसे तो हमने देखा है इनको टीवी पर कि किस तरह से वो फिल्मों में, टीवी में इनके किरदार रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने पति के लिए, लंबी उम्र के लिए इन्होंने भी व्रत रखा है। तो पहले व्रत के बारे में जानना चाहेंगे इनसे, क्योंकि सभी को लगता है कि थोड़ी हट के रहती है एक एक्टर की ज़िंदगी, एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी, लेकिन यहाँ पर कितना एक ऐसा माहौल बन जाता है कि नहीं, सबकी तरह एक आपकी भी ज़िंदगी है। बिल्कुल, लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब जो एक्ट्रेस होती हैं वो शायद घर पे काम नहीं करती होंगी, या उनको, मैं आपको बताऊं, मेरे घर में सब्जियां लाना, सब्जियां सुबह क्या बनेगा, दोपहर क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, अगर किसी ने नहीं खाया है तो उसका मील रिप्लेसमेंट का क्या होगा, वो मेरा साथ साथ में कॉल चलता है घर पे स्टाफ के साथ। और सब्जियां, क्योंकि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मुझे फ्रेश ही सब्जियां चाहिए, तो शूट से आते हुए मैं सब्जियां लेते हुए या जाते हुए ये सब काम मैं खुद करती हूँ। और जिस दिन फ्री टाइम होता है, तो उस दिन मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कुकिंग करती हूँ। तो हम बिल्कुल डाउन टू अर्थ एक्टर्स भी होते हैं कई, और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि गृहस्थी का एक अपना चाम है। जैसे बाहर की ज़िंदगी का अपना एक चाम है, गृहस्थी का एक बहुत सुंदर चाम है, और मैं बहुत दिल से गृहस्थ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत रखा है इन्होंने और ऑलमोस्ट पूरी तैयारी करते हुए अब बस नजर टिकी हुई है चांद पर। बिल्कुल, आज भगवान से यही प्रार्थना है कि बारिश ना हो और जल्द से जल्द चांद निकले, ताकि हम खाने का तो कोई टेंशन नहीं है, प्यास बहुत लगती है, तो प्यास बहुत जोरों से लग रही है, तो आई होप जल्दी चंदा मामा निकले। बिल्कुल, और यहाँ पर जो मैं कहूँगी थाली है वो भी ऑलमोस्ट सजाई गई है और इंतजार चंदा मामा का ही है। इसका एक प्रतीक हम देखते हैं कि क्या है, छलनी को लेकर, पानी को लेकर, इसकी कुछ विशेषताएं बताइए। देखिए, इसमें दीपक की बहुत बड़ी विशेषता है। अभी हम जो थाली बटाएंगे उसमें दीपक जला के हम कथा करेंगे। दीपक साक्षी होता है हर पूजा का। जैसे आप देखते हैं हर कोई भी पूजा हो उसमें दीपक जरूर जलाया जाता है, क्योंकि दीपक कहते हैं साक्षी है। तो दीपक साक्षी रहेगा आज की पूजा का। उसके बाद अक्षत हैं, जो हम चंदा मामा को देखेंगे तो जल अर्पण करेंगे। तो ये जल है, ये हम अर्पण करेंगे और उनको अक्षत देंगे। फिर हम इस मट्ठी से अपना व्रत खोलेंगे और साथ में मीठा होगा। तो इसी के साथ हमारा व्रत खुलेगा और हम खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, बट जैसे कि आप देख सकती हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत की है तैयार होने में, लेकिन मेरे ठीक पीछे इनके पतिदेव बैठे हैं और आप उनका अटायर देख सकते हैं कि इनके कितने अपोजिट है। कि महिलाओं के लिए 7 श्रृंगार 16 श्रृंगार करना आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन उतने ही अपोजिट आज इनके हस्बैंड है। आप देख सकते हैं कितने सिंप्लिसिटी के साथ हम इन्हें देख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कोई मेहनत नहीं की आपने। See, the thing is, I like to be very comfortable. तो जब तक मुझे पैसे ना दिए जाए मैं तैयार नहीं होता हूँ। तो मैंने सुबह से बोला कितने पैसे देंगी तो मैं तैयार हो जाता हूँ। तो अभी इन्होंने कुछ ट्रांसफ़र किया है, तो मैंने कपड़े बोला आयरन करने के लिए। इतना 16 श्रृंगार कर बिल्कुल दुल्हन बनी हुई है शालिनी जी, इधर आ जाइए। तो आप देख सकते हैं कि कितना महिलाओं का योगदान रहता है इस करवा चौथ पर, और कितना जो उनके हस्बैंड होते हैं उनका कितना इनपुट देखने को मिलता है। See, the thing is, ये इतनी सुंदर है कि इसके आसपास बैठे मैं अपने आप अच्छा लगने लगता हूँ। मतलब मुझे तो थर्मोकोल बना दिया। कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे आप? नहीं, मैं तो इनसे ये कहना चाहूंगी कि अभी तक करवा चौथ का मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला है, तो मुझे वो गिफ्ट जरूर, मतलब कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो इतना श्रृंगार किया है, पैसे तो आपने भी नहीं दिए हैं, गिफ्ट तो आपने भी नहीं दिया है, और वो लिया जाएगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा। आद्या। Okay. The thing is, of course, the gift is due, and the gift is not due only on this day. Gift is any which way we like to gift regularly. Gift is always due. So वो गिफ्ट जो कभी नहीं मिलता। तो हमेशा बोलता हूँ मैंने कहा था ना मिलेगा, तो मिलेगा। वो दिन जरूर आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। बिल्कुल, तो इसी तरह का माहौल इनके घर पे बना हुआ है। रबराका की जो टीम है वो भी यहाँ पर आई हुई है। इनका गिफ्ट मैं कहूंगी कि ये है इनका गिफ्ट। ये हमारा गिफ्ट है, जिसने पहली बार साड़ी पहनी है, और आज ये इससे लग रहा था कि मम्मी ने, अगर मम्मी मैं कह रही हूँ आधे डेकोरेट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं मम्मी, अगर
क्या Dress-up. ड्रेसअप हुई है जो मैं डेकोरेट बोलती हूँ। तो मम्मी अगर ड्रेसअप हुई है तो आज इसका भी मन था। सो आज शी इज ऑल्सो वॉर्न साड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी इज लुकिंग गॉर्जियस। तो कुल मिलाकर इस तरीके से यहाँ पर तो पूरा ऑलमोस्ट बिल्कुल माहौल बिल्कुल बन रहा है। रोशनी, यहाँ उनके मुंबई का माहौल हमने देख लिया और जी। अभी हम जरा अपने दर्शकों को जयपुर का माहौल भी दिखा देते हैं क्योंकि देवांकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत ही ये सबसे अच्छी चीज है ना कि बहुत ही हंसती खिलखिलाती फैमिली बेसब्री के साथ इंतजार करते हुए चांद के लिए। और जैसा कि कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत खास होता है जब कुछ तोहफा दिया जाए, जो भी आपके बजट में है। नहीं है तो कम से कम आप अच्छे से बात ही करें, अप्रिशिएट करें सामने वाले के एफर्ट्स को। देवांकुर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कॉल कट गई है, जल्दी से कॉल कर। नहीं देवांकुर, कॉल कटी नहीं है, मैं सुन पा रही हूं आपको। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हम शायद आपकी भेजी हुई तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार फिर से देवांकुर से बात करने की हम कोशिश कर लेते हैं, लेकिन तस्वीरें जरा देखिए। पूरे देश में एक ही तरह का माहौल है क्योंकि बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है चांद का। एक बार फिर से मुंबई का रुख कर लेते हैं। रोशनी, एक बार फिर से हम आप ही से पूछ लेते हैं, तस्वीरें देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारी सी तस्वीरें हैं। इंतजार बिल्कुल जैसा कि यहाँ पे तमाम महिलाएं, मतलब सिर्फ मुंबई नहीं, हम कहेंगे कि पूरे देश में इंतजार किया जा रहा है। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी, आपने सुना ना कि जैसे आज बारिश ना हो जाए, बादलों के बीच में चांद न ढक जाए, हमेशा जो समय रहता है ना उसके कम से कम आधे घंटे 40 मिनट, और कई बार तो मेरे साथ हुआ है कि 1 घंटे बाद मुझे चांद नजर आया है। हमेशा यही होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि मुंबई में बीते कई दिनों से मैं कहूंगी कि बीते 10 दिनों से हर रोज पूरे दिन बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, 7 बजता है, वैसे ही इंद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वो सभी पर वर्षा करने लगते हैं। तो ऐसे में आज क्योंकि बीते दिन भी बहुत ही भारी तरह से बारिश हो रही थी, हाँ? और वो बारिश कम से कम रात को 10-11 बजे तक चली। तो ऐसे में आज भी महिलाओं का यही कंसर्न है कि क्योंकि इंतजार की जो घड़ियां हैं वो एक एक पल का तो इंतजार उन्हें रहता ही है कि जल्दी, क्योंकि यूजुअली शाम को हमें नजर आ जाते हैं चंद्रमा मामा। शाम को 7 बजे 8 बजे तक वो उनका जो एक आकार है वो दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन आज का दिन जो चंद्रमा है वो भी हमें काफी ज्यादा इंतजार करवाते हैं, महिलाओं का इंतजार और बढ़ाते हैं कि किस तरह से उन्हें और उनके पेशेंस को आज टेस्ट किया जाए। और सुबह से जो निर्जल रहती हैं वो तो उनका भी जो एक बेसब्र वाला जो रूप है वो भी देखने को मिलता है। लेकिन आज भी यहाँ पर यही कंसर्न है क्योंकि बीते रात बहुत तेज बारिश हुई थी और आज भी अगर आप देखेंगे तो बाहर का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं उसी तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सभी महिलाओं की जो नजर है अब वो ऊपर चांद पर है, आकाश की ओर जाती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से चंद्रमा जो है जी जल्दी से जल्दी निकले, सामने आए और वो अपना व्रत खोल सके, अर्घ्य देने के बाद व्रत खोल पाए। आप बनी रहे रोशनी हमारे साथ। एक बार फिर से हम देवांकुर का रुख कर लेंगे। देवांकुर, पॉलिटिकल स्टोरीज के साथ साथ इस तरह की स्टोरीज करते हुए देखने के बाद ना, मतलब मुझे लगता है कि कितना काम करते हैं आप। कैसा माहौल है? आप सोचकर देखिए कि शशि, आप सोचकर देखिए कि मेरी क्या स्थिति होगी जब मेरे आसपास तमाम जो महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और उनके लिए एक आज बड़ा दिन है। पर मैं शुरुआत करना चाहूंगा शशि, यहाँ पर जो एक अकेले पति देव हैं, यहाँ पर जो कैमरा पर्सन भी शादीशुदा है हालांकि, पर अर्पित मोदी इनका नाम है। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, महिलाओं से तो बात करूंगा ही, पर आप बताइए आज के दिन आपने क्या कुछ किया? क्या केवल महिलाएं व्रत रखती हैं या फिर आप जैसे जो शादीशुदा पुरुष हैं वो भी व्रत रखते हैं? नहीं, आज तो मैंने भी व्रत रखा है और उनका बराबर साथ। पानी भी नहीं पिया आपने सुबह से? पानी तो पिया सर, पानी के बिना तो नहीं। जो भी सहगारी नाश्ता होता है वो भी किया है, बट उनके बराबर व्रत रखा है क्योंकि एक दिन के लिए पूरा 364 दिन नहीं सर। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है एक सोच होती है, सोच में परिवर्तन भी आया है कुछ लोगों के। क्या किस तरह से आप ये पूरा जो करवा चौथ का पर्व माना जाता है, आपको लगता है कि ये परंपरा जो है ये बदस्तूर कंटिन्यू होनी चाहिए? क्या इसमें कुछ आप आने वाले समय में बदलाव देखते हैं क्या, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है? नहीं, ये परंपरा तो बहुत अच्छी है और ये एक बॉन्डिंग को बढ़ाती है एक पति पत्नी के आपस में, और एक हमारे समाज का एक स्ट्रक्चर है जो हमें जोड़ के रखता है हमारी धरोहर से, विरासत से। तो ये तो आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। हाँ, कुछ समय से धीरे धीरे इसमें अंतर आ रहा है और काफी तरह की मॉडर्निटी इसमें ऐड हो रही है, जो कि समय के साथ वाजिब भी है
किंतु ये जो इसका मोटो है इस जो पर्व का, वो रहना चाहिए, वो बना रहना चाहिए, वो हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर। तो जैसा इन्होंने कहा शशि के समय के साथ कुछ न कुछ बदलाव आ रहा है। स्वेच्छा से महिलाएं करती हैं करवा चौथ का व्रत और स्वेच्छा से ही होना चाहिए। ये अंकिता मोदी हैं, मैंने अर्पिता मोदी से बात की, उनकी पत्नी है। मैम आप बताएं आपकी तरफ से आज क्या कुछ किया गया, कैसे आपने पूरा तैयारी की है? आज सुबह से हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं पूजा के लिए और ये फेस्टिवल के लिए काफी दिन से तैयारियां चलती है। सब फ्रेंड्स वगैरह सब एंजॉय करते हैं हम लोग और इनसे मुझे गिफ्ट मिलते हैं। एंजॉय करती हैं पर तपस्या नहीं होती क्या? भूखा रहना उससे बड़ी बात है प्यासा रहना। नहीं, वो हम लोग को गिफ्ट मिलता है और ये तो जो बना रखा है उसमें हमको बहुत एंजॉय आता है। वही जो आप कहती हैं वही मिलता है या कुछ अलग मिलता है? मैं जो चाहती हूँ उससे भी मुझे बढ़कर गिफ्ट मिलता है। क्योंकि कई महिलाएं हैं, ज्यादा थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? निहारिका श्रीमाल। निहारिका जी आपकी हाल ही में शादी? नहीं, मेरी शादी को 19 इयर्स हो गए हैं। तो आप बदस्तूर हर साल हाँ, मतलब शादी के फर्स्ट ईयर से ही मेरे को था कि मुझे करवा चौथ करना है। हालांकि हम जैन हैं, हमारे इसमें नहीं किया जाता, बट मैं इस त्योहार से इतना ज्यादा आकर्षित इंस्पायर्ड थी और मुझे इतना अच्छा लगता था कि कैसे हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग बढ़ती है इससे। आपके हस्बैंड भी रखते हैं आपके लिए? उन्होंने आज सुबह बोला था रखने के लिए, मैंने मना कर दिया। थोड़ा सा मैं आपसे, हो सकता है टफ लगे आपको सवाल, ये एक धारणा बन गई है कि पतियों को भी रखना चाहिए या फिर पतियों को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उनकी पत्नियां उनके लिए रखें व्रत। वो अगर अपनी इच्छा से रख रही हैं तो ठीक है। क्या आप इससे सहमत? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। अगर ये पूरा डिसीजन वाइफ का ही होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड फोर्स में मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई करता है। इवन मतलब सुबह मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो मत करो, मतलब जरूरी नहीं है, केवल पूजा कर लेना। तो इस मतलब मैं, आपको पता है, पॉलिटिकल बीट कवर करता रहा हूँ, अलग अलग बीट्स कवर करता रहा हूँ, तो थोड़ा मेरे लिए ये अलग माहौल है। पर आपसे जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं क्या कुछ रीति रिवाज आप फॉलो करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कोमल श्रीमाल। कुछ रीति रिवाज, कैमरा उस तरफ है मैम। अर्ली मॉर्निंग सरगी की थी, उसके बाद में कुछ सुबह 4 बजे उठ के किया? अर्ली मॉर्निंग की थी 4 बजे, उसके बाद कुछ खाया पिया नहीं है, बस अब पूजा कर रहे हैं बस, और तो कुछ। उसके बाद अब चांद को देखकर फिर आप? चांद को देख के हम लोग अर्घ देंगे और फिर पूजा करके फिर हम पानी वानी पी के खाना खाएंगे। मैम आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम भारती है। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। 3 साल हो गए? 30 साल हो गए। अच्छा, 30 साल हो गए। तो ये बताएं कि अब तो एक्सपीरियंस हो गया होगा काफी आपको, तो आसान हो जाता है समय के साथ क्या? हाँ, बिल्कुल। अब तो ऐसे लगता ही नहीं है कि आज व्रत किया है और एक खुशी मिलती है कि आज हमने अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखा है। आपके पति भी रखते हैं आपके लिए व्रत? नहीं, उनको डायबिटीज है तो वो नहीं रख सकते हैं। तो शशि, आपने सुना ये तमाम जो यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी हैं, उनका क्या कुछ कहना है? एक दो वॉइसेस में और लेना चाहूंगा। आपका क्या नाम है मैम? रानू श्रीमाल। कितने समय से आप व्रत रखती आ रही हैं? 8 years। कैसे एक्सपीरियंस जो है, आप मानती हैं कि ये जो परंपरा है, प्रथा है, ये बॉन्डिंग बढ़ाती है? जैसे सर बिल्कुल, बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ाती है। इवन मेरे हस्बैंड 5-6 years ऑलमोस्ट एवरी ईयर करा है, इस ईयर नहीं कर पाए वो, बट एवरी ईयर वो भी फास्ट करते हैं मेरे साथ। एक सवाल आपसे भी मैं वैसे पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है सोसाइटल प्रेशर होता है क्या कि अगर और महिलाएं रख रही हैं तो कई बार लगता है क्या हमें भी रखना चाहिए? नहीं, कोई सोसाइटल प्रेशर नहीं है, ना हस्बैंड की तरफ से, ना सोसाइटी, ना फैमिली। इट्स पर्सन तरह से आपके हिसाब से ये खुद का है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है मैम? रीना जैन। रीना जी, आप कब से रखती आ रही हैं? मुझे 7-8 साल हुए रखते हुए। हम लोग पहले नहीं रखते थे क्योंकि जैन परंपरा में ये व्रत नहीं रखते, पर मेरे को बहुत अंदर से था कि मुझे ये स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने अभी फिर 5-6 साल से स्टार्ट किया। तो शशि, आपने देखा कि किस तरह से कई जो जैन समुदाय की महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे आई हुई हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो इतनी प्रेरित हुई इस परंपरा से कि उनको लगता है कि उनको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और तमाम जो यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं, हालांकि उनके चेहरे पर हंसी है, खुशी है, अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं, पर वो तपस्या भी कहीं ना कहीं महसूस की जा सकती है जो ये महिलाएं भूखे प्यासे रहकर
करती हैं। बिल्कुल। शशि। एक और सवाल ये दिवांकुर जरा पूछिए कि बेसब्री के साथ इंतजार है क्या चांद के आने का? और हमेशा हर साल ना चांद थोड़ा देर से नजर आता है, खास तौर से आज के दिन तो और मुश्किल बढ़ जाती है। मतलब प्यासे रह के पूरे दिन और फिर पल पल का इंतजार और फिर और डिले होता है तो उस वाकई में मुश्किल लगता है। जी मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा, पर शायद कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल होता है कि जब आप भूखे प्यासे होते हैं तो लगता है कि चांद देरी से निकल रहा है, पर शायद वो और दिनों की तरह ही चांद जब उसका मन होता है, जब उसको निकलना होता है तब निकलता है। क्या आपको लगता है कि चांद का बेसब्री से आप तमाम लोगों को इंतजार रहता है और आज के दिन स्पेशली चांद जो है वो ज्यादा देरी से निकलता है? हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला है। आज के दिन वो देर से ही निकलता है क्योंकि सब उसका इंतजार करते हैं ना। साइकोलॉजिकल होता है क्या या असली में ऐसा होता है? असली में ऐसा होता है, आज के दिन चांद देर से ही निकलता है। आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल, आज का दिन खास है क्योंकि चांद को ही चांद का इंतजार होता है। आपका क्या कहना अंकिता जी? बिल्कुल, आज के दिन लेट ही निकलता है, बट अच्छा है जितना लेट निकले उतना हम लोग एंजॉय करते हैं फिर तो डिनर और ये सब। आपसे शायद बात, आपका नाम? करुणा बाबीर। आप कब से व्रत रखती आ रही हैं? मुझे भी 19 इयर्स हो गए। तो आप देख सकते हैं आज कैसे पूरा श्रृंगार करके ये महिलाएं यहाँ पर आई हैं और बेहद खूबसूरत लग रही हैं और आज के दिन इंतजार है इनको चांद निकलने का ताकि जो इनकी तपस्या है वो खत्म हो, जो भूखी प्यासी है वो परिश्रम जो है जो इनका जो चला आ रहा है सुबह से उसको एक तरह से एक समापन हो सके। शशि। बिल्कुल दिवांकुर, हम समझ सकते हैं और वाकई में बहुत ही खूबसूरत सी ये परंपरा है, पूरे देश में इसी तरीके से निभाई जाती है। मतलब मुझे तो आपके सवाल आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि करवा चौथ के दिन आप निकले हुए हैं, लगातार लोगों के बीच में पॉलिटिकल स्टोरीज के साथ साथ आप इतनी प्यारी सी स्टोरी को भी कवर कर रहे हैं। एक और चीज़ दिवांकुर कि आज के लिए मतलब अगर हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि हर जगह पे ना परंपराएं बदल जाती हैं, कहीं सरगी खाने की परंपरा है, कहीं पूरे दिन फास्ट में पानी तक नहीं पिया जाता, निर्जला रखा जाता है, कहीं पे पानी या कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें खा ली जाती हैं। तो अगर आप हो सके तो बस ये और बता दीजिए कि क्या राजस्थान की कुछ अलग परंपराएं हैं या जैसा कि हम हमेशा देखते रहे टीवी में वैसे ही वहाँ पर भी मनाया जाता है? देखिए शशि, मैं दिल्ली में भी रह चुका हूं और दिल्ली हो गया या जयपुर दिल्ली या जयपुर, मुझे लगता है कि जो परंपरा है, जो ट्रेडिशंस हैं, जो अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो अमूमन मेरे ख्याल से करवा चौथ को लेकर एक जैसे ही हैं। पर मैं जो यहाँ पर कुछ लेडीज आई हुई हैं उनमें से कुछ से बात कर लेता हूँ इस बारे में। सरगी होती है सुबह सुबह और फिर शाम के समय पूजा होती है, उसके बाद आप लोग व्रत तोड़ते हैं चांद को देख के। पर क्या अलग अलग जगहों में राजस्थान में ट्रेडिशन अलग अलग फॉलो होता है? क्या आप में से कोई जयपुर के बाहर की रहने वाली है क्या जहां पर ट्रेडिशन कुछ अलग फॉलो होता हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग जैन हैं तो हम लोग सिंपल करते हैं, बाकी जो पंजाबी होते हैं वो उनका पूरी जो उनकी जो होती थीम उस अकॉर्डिंग थाली घुमाना और ये सब वैसे करते हैं। हम लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके से अलग अलग संस्कृति में ये त्योहार मनाया जाता है। तो हम तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं और बाकी पूरा एक्सप्लेन कर दें, सुबह से लेकर शाम तक क्या आपका दिनचर्या रहती है? सुबह एक बार हम ये सब करवे थाली पूजा की तैयार करते हैं और 4 बजे हमारे इसमें सरगी नहीं होती है। हाँ, तो हम तो सुबह से ही व्रत रखते हैं और उसमें आप पानी भी नहीं पीती हैं? पानी हम लेते हैं, बाकी दिन भर कुछ भी नहीं और शाम को चांद को देख के ही व्रत को खोलते हैं अर्घ दे के। जी आप कुछ? हम लोग जैसे ना सुबह 4 बजे जैसे हमारी मदर इन लॉ होती है वो परांठे दही और बना के रख देती है। 4 बजे रात को ही बना के रख देते हैं। सुबह में जैसे ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए, दही की लस्सी है, तो ये सब करके हम लोग सुबह जल्दी उठ के और वो करके पानी भी जितना पीना है आप पी लीजिए। फिर पूरा दिन हम पानी नहीं पीते हैं। फिर शाम के वक्त ये संध्या के वक्त हम पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं, सारी फ्रेंड्स तैयार होके घूमर करते हैं और जैसे कोई मतलब मेहंदी लगाता है, ये कहानी सुनेंगे। फिर शाम को चांद आने का इंतजार करते हैं। उसके बाद चलनी से चांद देख के चलनी से लेके पूजा करके अपने हस्बैंड को देखते हैं और उसी दिन एक दिन होता है जिस दिन हम उनको पैर छूते हैं और वो हमको कुछ गिफ्ट देते हैं और अपने हाथों से पानी का गिलास से पानी पिलाते हैं। चलिए, उन्होंने कहा कि उसी दिन होता है जिस दिन पैर छूते हैं, तो ये शायद
शादी के इतने साल के बाद का साइड इफेक्ट है कि पैर छूने के लिए भी इनको मानती हैं कि दिन इतना पवित्र है कि उसको मनाते हुए ये ट्रेडिशन भी जो है वो लंबे समय से फॉलो होता आ रहा है। आप देख सकती हैं तमाम सामान जो पूजा का जो यहाँ पर सामग्री जो है वो एकत्रित की हुई है। मैं देख रहा था लाइव शुरू होने से पहले ये एक दूसरे को यहाँ पर तिलक भी लगा रही थी और जो तमाम पूजा का सामान है यहाँ पर पूजा परफॉर्म होने के बाद जैसा कि इन्होंने कहा कि छन्नी से जब चांद निकल आता है तो देखती हैं और जो अपने पति है उनका दीदार करने के बाद फिर ये व्रत तोड़ती है। बिल्कुल और गिफ्ट जी परंपरा है और शायद गिफ्ट की भी परंपरा जो है वो सभी में फॉलो की जाती है। मतलब, तो वो यहाँ पर तमाम जो महिलाएं आप देख सकते अलग अलग तरीके का विधि विधान हो सकता है लेकिन गिफ्ट की परंपरा वही है। तो ये आपको भी ध्यान रखना होगा, व्रत रखे कोई न रखे, सरगी खाए नहीं खाए, आज के दिन गिफ्ट देना जरूरी है। तो ये सबको ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से देवांकर, इतनी सारी जानकारियां देने के लिए, इतने सारे लोगों से बात कराने के लिए।